नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में होने वाले यूजी पीजी के जो सेमेस्टर आपके एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के, उसका इस बार का पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने हैं और कितने शब्दों में आपको उसका आंसर देना है, वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हमारे सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होंगे। अगर आपने काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में ले लिया है तो गुड एंड वेल, अगर आपने कहीं और ले लिया है तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है, वो आपकी चॉइस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो एडमिशन है वो काशी विद्यापीठ में हो गया है या काशी विद्यापीठ यानी कि एमजीकेपी से एफिलिएट किसी भी कॉलेज में है, तो जो मैं आज आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा वही पेपर का पैटर्न आपका रहने वाला है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो हमारे यूपी कॉलेज के अभ्यर्थी हैं, तो देखिए यूपी कॉलेज में मे भी थोड़ा सा बदलाव रहे, तो एक बार आप कॉलेज से कंसर्न करिएगा। लेकिन काशी विद्यापीठ मेन कैंपस और जितने भी अटैच कॉलेज है उनमें यही पेपर का पैटर्न लागू होगा, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब क्या क्या बदलाव हुआ है, पहले क्या था, वो सारी बातें हम एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने काशी विद्यापीठ द्वारा जो एक ऑफिशियल नोटिस आई थी उसको मैंने ले लिया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन काफी दिन पहले की है, एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड भी मैंने किया था, लेकिन माइक कुछ गड़बड़ था तो वॉइस प्रॉपर नहीं था, तो सो दैट मैंने वीडियो को रिमूव कर दिया और फिर से आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज जो है 29 जो है नवंबर है। ठीक है, ये काशी विद्यापीठ द्वारा अपडेट है, ये 23 नवंबर की अपडेट है। और इसमें बताया भी ये गया है कि पहले ये व्यवस्था थी और विद्यापीठ अब ये व्यवस्था कर रहा है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सरल शब्दों में, तो केवल जो है दीर्घ उत्तरी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में केवल बदलाव किया गया। मैं अभी आपको पेपर दिखाऊंगा किस प्रकार का पेपर विद्यापीठ में होता आ रहा है, बाकी सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, हाँ, इस बार एक और बदलाव है, जहां विद्यापीठ दो पारियों में यानी कि विद्यापीठ 2 शिफ्ट में अपने एग्जाम्स कराता था, इस बार विद्यापीठ 3 शिफ्ट में एग्जाम कराएगा। ठीक है, अगर आप इसको पढ़े तो आइए हम पढ़ के चीजों को और समझते हैं क्लियरली, क्योंकि पढ़ के चीजों को समझेंगे हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाई क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23 यानी कि नवंबर अपराह्न 3:30 बजे पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण समिति कक्ष में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष की अनुमति से अधोलिखित निर्णय लिया गया। अब पूर्व व्यवस्था देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई विद्यापीठ का जो पेपर आता है उसमें 3 सेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप हिंदी में बोले तो यहाँ पे लिखा है अ हिंदी में, दूसरा ब होता है और तीसरा भाई का स होता है। ठीक, ये हिंदी में। अगर हम इंग्लिश से बात करें तो ए बी सी करके सेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी और भी आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो 3 खंड में आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहली व्यवस्था क्या थी कि अति लघु उत्तरी का मतलब क्या होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका यह मतलब होता है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर लिखना, या तो आप उसको एक वर्ड में या एक लाइन में या मैक्सिमम 15 वर्ड्स में आप उसका आंसर देते थे, ये नियम होता था। ठीक, चलिए भाई ये समझ गए आप लोग। और अभी भी जो इस बार भी है ये सेम है, यानी कि दोनों में कोई बदलाव नहीं है। फिर खंड ब में क्या होता है, लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। ये वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट हो गया। अब इसमें 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 5 करने होते हैं। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 नंबर और 5 करेंगे तो 25 नंबर, और जो है 100 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता था। तीसरा यहाँ पे खंड जो सा है, तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी कि निम्न 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आता था, केवल आपको 4 करना होता था। पहले का जो नियम है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा यानी कि 400 शब्दों का मतलब क्या होता है, 4 से 5 पेजों में एक आंसर लिखना होता था आपको पहले। ठीक है, उसके बाद कुल जो है सब 400 और एक क्वेश्चन सही करते हैं आप तो 10 नंबर मिलता है, यानी कि 40 नंबर का ये था आपका जो है दीर्घ उत्तर यानी कि सबसे बड़ा वाला, कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे इसी में बदलाव किया गया कि देखिए ये दोनों सेम है भाई। इसमें क्या है कि आपके 5 प्रश्न आएंगे खंड अ में और सारे अनिवार्य यानी कि सारे कंपलसरी सारे क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर मिलता था। दूसरा खंड ब में लघु उत्तरी में क्या होता था कि 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 5 करते थे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था।
ठीक है, तो इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बदलाव जो हुआ है वो दीर्घ उत्तर प्रश्न में हुआ है। यानी कि पहले 8 क्वेश्चन आता था तो 4 करते थे, अब विद्यापीठ कह रहा है कि हम 4 क्वेश्चन देंगे और आपको 2 करना है। ठीक, बदलाव मार्किंग स्कीम वही है। जैसे दीर्घ उत्तरी में क्या है कि आपको 40 मार्क्स यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 40 मार्क्स है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करने सही करने पे 10 नंबर मिल रहा है, लेकिन अब क्या है, एक क्वेश्चन सही करने पे यहाँ पे आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ये बदलाव हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पे पहले क्या नियम था, 3 घंटे का पेपर, लेकिन अब 2 घंटे का पेपर हो गया है, पूरा सेम, यानी कि 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यानी कि जो है कहा जा सकता है कि टाइम को चेंज कर दिया गया है, मतलब टाइम को कम कर दिया गया है। और जो है पहले आप 2350 शब्दों में सारे आंसर को मिला के लिखते थे, लेकिन अब उसको 1550 में ही सिमटा दिया गया। इसका ये मतलब है कि आपको समय कम मिलेगा और कम प्रश्नों को ही देखा है तो कम लिखना है, विद्यापीठ का कहना ये है। ठीक है, अब 3 पालियों में आपके एग्जाम्स होंगे। यहाँ 3 पालियों का बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं कि मेरा लग रहा है कि एक ही दिन में 3 एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे 3 पालियों का ये मतलब है कि सपोज आप बीए के स्टूडेंट है, मे बी आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम पढ़ सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों एग्जाम यानी कि 3 पेपर आपको एक दिन देना है, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। सपोज भाई आप बीए के स्टूडेंट है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में है, आप बीएससी के स्टूडेंट है, आपका सेकंड शिफ्ट में है, आप बीकॉम के स्टूडेंट है, आपका थर्ड शिफ्ट में है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपको 3 पेपर देना है, ये अलग अलग जो है। लेकिन शिफ्ट का ये मतलब है कि जो एग्जाम 1.5 से 2 महीने में खत्म होता है वो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, मतलब 1 महीने में खत्म हो जाएगा। शिफ्ट जो है बढ़ाने का रीजन ये होता है कि हम कम समय में अपने एग्जाम को खत्म करें। ये विद्यापीठ की जो भी है उनकी व्यवस्था है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो न्यूज़पेपर की कटिंग में भी ये बात बताई गई है कि भाई अब 8 की जगह सिर्फ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 कौन कौन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी चर्चा मैंने कर दी है। ठीक है, अब बदलाव इतना ही हुआ जो मैंने आपको समझा दिया, बाकी कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बदलाव के रूप में क्या है भाई कि अब जो आपके एग्जाम्स जो है 3 घंटे के थे, अब उसको 2 घंटे में कर दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न उत्तर में कल बदलाव किया गया है, जहां पे पहले आपका 8 क्वेश्चन आता था, 4 करते थे, वहां 4 आएगा और 2 करेंगे, बाकी कोई बदलाव नहीं है। और 3 पालियों में आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे, ये एक बदलाव। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बदलाव यही, यानी कि यही तीनों बदलाव है। 8:30 से लेकर के 10:30 के बीच पहला शिफ्ट चलेगा, 11:30 से जो है 1:30 बजे के आसपास तक आपका शिफ्ट चलेगा सेकंड, और 2:30 से 4:30 के बीच में आपका थर्ड शिफ्ट चलेगा। ठीक है, ये शिफ्ट चलेगा, आधे घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होता है एग्जाम में। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन पेपर का भी यहाँ पे सैंपल है। अगर मैं आपको दिखाऊं विद्यापीठ का, देखिए ये हमारे पास सैंपल है। देखिए ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर पेपर हिंदी में आएगा इंग्लिश में, तो आप देख सकते हैं कि पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है। आप बाइलिंगुअल या फिर ये कह सकते हैं कि आप या तो हिंदी में लिखें पूरा या इंग्लिश में, किसी एक भाषा में आप पेपर को दे सकते हैं। हालांकि मेरी एडवाइस उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बीकॉम या बीएससी ग्रुप के हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका काम तो चल जाएगा किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन सेकंड सेमेस्टर या आने वाले भविष्य के लिए आप इंग्लिश में ही अपनी आदत डालिए। बीए वाले अभ्यर्थी अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं इंप्रेशन अच्छा होता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। ठीक है, तो ये पेपर, ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये पेपर है। अगर आप देखेंगे तो भाई देखिए ये जो है निम्न जो मैं बता रहा था आप लोगों से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देखिए दीर्घ उत्तरीय लिखा हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 का आंसर दीजिए, 10 अंक का एक क्वेश्चन है। तो इसी को विद्यापीठ ने चेंज किया है कि अब 8 की जगह पे 4 क्वेश्चन आएगा और केवल 2 करना होगा आपको, बाकी आपको मार्क्स वही मिलेगा, 40 नंबर ही मिलेगा, 20 नंबर। ठीक है, ये करना होगा आपको। इतना जो है परिवर्तन विद्यापीठ कर रहा है। ठीक है, और मैंने आपको देखिए ये पेपर है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 75 नंबर का आपका मार्क्स का 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और बाइलिंगुअली पेपर रहेगा। आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा में पेपर को दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा सुझाव आप सभी के लिए है जो बीएससी बीकॉम के अभ्यर्थी है कि आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर दीजिए, वो आगे के लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये पेपर मैंने दिखा दिया, कोई 75 नंबर का पेपर पहले होता था, 3 घंटे की जगह यहाँ पे अब 2 घंटे हो जाएगा, लेकिन पेपर वही रहने वाला। ठीक है, ठीक है, खंड अ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। हाँ, एग्जाम आपका रिटन रहेगा। ठीक है, रिटन का मतलब क्या होता है, लिखित होगा। ठीक है, 28 पेज की कॉपी होती है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। एमसीक्यू आपका मे बी इवन सेमेस्टर में होगा, जिसकी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन अभी कंफर्मेशन उसका नहीं है। अब उसके बाद ही हमारे कोर्स के बारे में एक डिटेल है, जो बच्चे बीकॉम बीएससी के ग्रुप में है तो आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, या प्ले स्टोर से डिग्री से जो डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक,
उसके बाद ये पेपर की कटिंग थी और यहाँ मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं आपको एक शब्द में समझाना चाहूँ तो विद्यापीठ का ये कहना है कि ये अगर पहले पहले के एग्जाम और इस बार में बदलाव ये किया गया है कि जहां दीर्घ उत्तरी के 8 में से 4 क्वेश्चन करने थे, वहीं इस बार 4 में से केवल 2 ही प्रश्नों का आंसर देना होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 75 नंबर का 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होंगे। 3 शिफ्ट का मतलब ये है या फिर ये कहें कि 3 शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि 3 पेपर आपका एक दिन में होगा, वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कोर्सेज के एग्जाम्स कराए जाएंगे। आई होप कि मेरी पूरी बातों को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपका पेपर इस बार आने वाला है। तो पेपर के पैटर्न को देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बाकी अगर मैं बात करूं कि कब आपका इस बार सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो मेरे ख्याल से जनवरी में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि विद्यापीठ इसको कब कंडक्ट कराएगा। हालांकि एग्जाम से पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना होता है और वो सारी जानकारियां आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं दूंगा। ये हमारा मेन चैनल है, एक डीएनएस यूजी क्लासेस करके है, उस प्लेटफॉर्म को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सेमेस्टर के जो नोटिफिकेशन यानी कि आफ्टर एडमिशन उसी प्लेटफॉर्म पे आपको दिए जाएंगे और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और होगा भी, तो इसको अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, क्योंकि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है। हालांकि आज का जो पेपर का पैटर्न मैंने बताया है वो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए था, चाहे आपका कोई भी यूजी कोर्स हो, चाहे आपका कोई भी पीजी का कोर्स हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको एटलीस्ट मालूम चल सके कि भाई पेपर इस बार किस प्रकार होने वाला है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।